तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि टेंजी के ऊपर 10 सन अटैक्स हो चुका था, और इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि वह सभी सन्स अटैक्स तेज़ी से इसकी ओर बढ़ रहे होते हैं। तो उनको अपनी ओर आते हुए देखकर वो यह भी क्रॉस वाइड स्लेश अटैक करता है, जो कि तेज़ी के साथ इस अटैक से जाकर टकराता है। और हम देखते हैं दोनों अटैक्स को आपस में मिक्स होते हुए और वाइड में खोते हुए। बट हमें जब दूर से दिखाया जाता है तो देख पाते हैं कि उस वाइड ने केवल कुछ सन्स को ही डिस्ट्रॉय किया होता है, लेकिन बाकी के सन्स तेज़ी से इसकी ओर बढ़ रहे होते हैं। यह देखकर यह भी बहुत हैरान होता है और हमें एक जोरदार चीख की आवाज़ सुनाई जाती है, और हम देख पाते हैं कि वे सभी सन अटैक्स सीधे टेंजी के ऊपर आकर लैंड हुए होते हैं, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी उस अटैक में कवर हो चुकी होती है। और हमें दूर से दिखाया जाता है कि उस अरीना का सेकंड वेरियर भी एक्टिवेट हो गया होता है, जिसे देखकर लोग कह रहे होते हैं इसने दूसरे वेरियर को भी एक्टिवेट कर दिया, इतनी एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो चुकी है। और हम वॉइस सेट लीडर को देखते जो कह रहे होते हैं 10 दिनों के बाद भी यहाँ पर यूई अपने डोमेन में छुपने में काफ़ी अच्छे तरीके से माहिर है, इसमें मास्टरी हासिल की हुई है। टेंजी अब बड़े खतरे में है अगर अभी भी यूई सामने नहीं आती है इस अटैक को करने के बाद भी तो। और यहाँ दूसरी ओर से आवाज़ आती है अधिकांश मार्शल आर्ट आदरणीय लोग होते हैं, मतलब ऐसे मार्शल आर्टिस्ट जो किसी के आदर्श बने, वे निश्चित तौर पर अपने आप को दबा कर रखते हैं, लेकिन सही समय आने पर अपनी पोटेंशियल को दिखाते हैं। और हम देखते हैं सब कुछ इधर मुच्छड़ वाला एल्डर करा होता है, और यह कहता है जुआन एल्डर की हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने डोमेन में परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए वे विभिन्न अनूठे और अजीबोगरीब प्रभाव को पैदा करते हैं, मतलब अजीब अजीब सीन दिखाते हैं। यहाँ पर जो यूई है उसकी यह हिडन टेक्निक है, उसकी यह जो डोमेन है फैली हुई है जो उसमें वह छुपती है, वह दरअसल एक म्यूटेटेड डोमेन है पिछले वाले के मुकाबले, मतलब उससे थोड़ी सी इंप्रूव है। तो यह सुनकर वॉइस लीडर कहता है तो क्या एक यह कस्टम डोमेन है? मुझे आश्चर्य है कि आखिरकार वॉइड मार्शल सोवरेन जुओ किंगफान ने उनके साथ क्या रिश्ता रहा होगा जो इसको यह चीज़ सिखाया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर इसकी यूई की एल्डर कर रही होती है, भले ही वह एक काफ़ी टैलेंटेड एरिया वाली एरिया से आती है और वह लड़की भी टैलेंटेड है, लेकिन वह जिस क्षेत्र से बिलोंग करती है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि मार्शल सुप्रीम के निचले लेवल के बंदे उसके इस टेक्निक का मुकाबला भी नहीं कर सकते हैं, इतना तो मैं जानती हूँ। तो यह सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर तांगसिन कह रहा होता है कि श्रीमान जू भूल गई हैं कि लियन ने 2 दिन पहले ही उसका सामना किया था और उसे हराया था। हम देखते हैं ये सुनकर वो बुढ़िया गुस्सा हो जाती है और कहती है आखिरकार तुम उस बच्चे का नाम क्यों ले रहे हो? तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते हो? क्योंकि यहाँ पर लियन तो मार्शल सुप्रीम से कम लेवल पर मार्शल एम्परर है, फिर भी उसको हरा दिया। बुढ़िया फेंक रही कि मार्शल सुप्रीम से नीचे का बंदा कोई उसका डोमेन का मुकाबला भी नहीं कर सकता है। इधर मुच्छड़ फिर एल्डर कराता होता है कि मेरी राय में जो लियांग यूई है अब अपनी गुप्त टेक्निक का उपयोग नहीं कर सकती है। अखाड़े की ओर देखो, और हम देखते हैं कि उस अटैक के धुंध में बहुत तेज़ी के साथ यहाँ टेंगी बढ़ा होता है और उसने यूई के पेट पर अटैक किया होता है। जब हमें उसे सामने सर्कलिंग रोड पर दिखाया जाता है तो उसने अपने पंजों से केवल उसके पेट पर एक जोरदार अटैक किया होता है, जिसकी वजह से वह उसे चीरने वाला होता है। और हम देखते हैं वहाँ पर जो यूई होती है वह खून की खांसी कर रही होती है, और टेंजी का फेस बहुत ही अजीब मॉन्स्टर की तरह दिखा होता है, और वह कह रहा होता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप कुछ शब्दों से यहाँ पर उत्तेजित हो जाती हो, मतलब गुस्सा जाती हो और तुरंत ही अंधाधुंध हमला करने लगती हो। भले ही यह जीत बहुत ज़्यादा बदसूरत लगे, मतलब इस तरीके से हरकत करके तुम्हें बुलाना, लेकिन जब तक यह जीत है तो इसका कोई प्रभाव और कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम तभी देखते हैं वह लड़की भी अपने स्पेयर को लेकर एक स्लैश अटैक सीधे उसके ऊपर लैंड कर देती है, और वह अटैक सीधे इसके पीठ पर होता है। लेकिन हमें टेंजी को दिखाया जाता है इसका जो पीठ है यहाँ पर एक अजीब सा रेशेदार बालों और कांटों से घिरा हुआ होता है, जो इसके अटैक को वही झेल रहा होता है, और यह एक कांटेदार वाले मॉन्स्टर जैसा लग रहा होता है। हम देखते हैं इसके कांटे जो होते हैं वह धीरे धीरे करके एक्टिवेट होते हैं और बहुत तेज़ी के साथ यूई के पेट के अंदर चले जाते हैं, मतलब उसके ऊपर एक जोरदार अटैक होता है जो कि वहाँ पर वो कांटे होते हैं उसके पेट को चीर कर उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उसका जो स्पेयर होता है उससे उसके हाथों से छूट जाता होता है और वह सीधे नीचे ज़मीन पर आकर गिरता है। और हम देखते हैं वहाँ पर एक पल की खामोशी छाती है, और वहाँ अनाउंसर कहता है कि फॉरफॉल गेट का टेंजी यहाँ पर इस लड़ाई को जीतता है, अब यह मैच खत्म हुआ। और हम देखते हैं उसे जीतते हुए देख तांगसिन कहता है कि ऐसा लगता है कि मैंने टेंजी को कम आंक लिया, उसकी दृढ़ संकल्प यहाँ पर काफ़ी अधिक है जो कि वह इतने समय तक उसके सामने टिक रहा है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर वे दोनों एल्डर से दोनों की पहुँचते हैं, और यहाँ पर लू यू कह रहा होता है कि टेंजी काफ़ी हो गया, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं रहे हो? हम देखते बुढ़िया भी कह रही होती है ओए आखिरकार तुम यू को छोड़ने क्यों नहीं रहे, उसे क्या खत्म करना चाहते हो? जल्दी से यहीं पर रुको नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और हम फिर देखते हैं कि वे दोनों जब नोटिस करते हैं तो वे कहते हैं ओह तो ये दोनों बेहोश हो चुके हैं अटैक करने के बाद, और ये दोनों होश में नहीं होते हैं। फिर हम देखते हैं ये दोनों एल्डर्स अपने अपने बंदों को साइड करते हैं, और फिर वो यहाँ पर लोगों कह रहा होता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल वो टेंजी के बॉडी को चेक करते हुए कह रहा होता है कि इसकी जो यहाँ बॉडी से निकली हुई हड्डियाँ हैं या यहाँ पर लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही हैं, आखिरकार इन सभी चीज़ों का मतलब क्या है। और फिर हम देखते हैं वो उन्हें वापस ले आया होता है, तो यहाँ पर जो टेंजी के साथ जो एल्डर रहता है ना वो आकर कह रहा होता है कि मास्टर इसे मुझे दे दे, मैं इनकी देखभाल करता हूँ। और यहाँ वॉइस एक लीडर अनाउंस कर रहा होता है कि जो पहला राउंड है वह टेंजी जीत चुका है, और यहाँ पर वह 1 पॉइंट को अर्जित करता है, और हेवनली पवेलियन 1 पॉइंट को
मतलब गवाता है। और फिर वह कहता है कि अगला राउंड मनी गैंग के कियान वुडी और यहाँ पर ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताई हांग के बीच में होता है। और हम देखते हैं कियान वुडी वह जाते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार ये समय आ गया मेरी बारी। और फिर हम देखते हुए एरिना पहुंचता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर हाओलियन और बाकी सभी बंदे काफ़ी निराश और सोच में डूबे होते हैं कि आखिरकार लियन कब आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर हाओलियन कहता है कि यंग मास्टर अभी तक नहीं सचमुच में आए हुए हैं। हम देखते हैं मोसी चुन कहता है कि चुप रहो तुम। मिस डिंगलिंगर के एकदम उदास होती है और टीचर यांगची कहती है कि मुझे उसे फ़ोन करने दो, मैं उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। और हम देखते हैं इनके चेस्ट पर एक बैच लगा होता है जो रिंग कर रहा होता है, मतलब कि कॉन्टैक्ट करने का कोई होगा डिवाइस। और यहाँ पर मिस डिंगलिंगर उदास होती है और कह रही होती है कि उसे कॉन्टैक्ट मत करो, उसे अकेला रहने दो, वह थोड़ी देर शांत रहना चाहता है। और हम देखते हैं यह बहुत ज़्यादा उदास होती है, आंखों में आंसू होते हैं और यह बस सोचे जा रही होती है। तभी हम देखते हैं अनाउंसमेंट होता है कि मैच खत्म हुआ, मनी गैंग के कियान वुडी जीतते हैं। और फिर हम देखते हैं इधर टीचर यांगची कह रही होती है ठीक है, हम जब तक इंतज़ार कर सकते हैं इंतज़ार करेंगे, मुझे उस पर विश्वास है। फिर यहाँ पर अनाउंस होती है तीसरा मैच स्टार्ट होता है और यहाँ पर मिस डिंगलिंगर कह रही होती है कि विश्वास जीत या हार से कहीं अधिक मूल्यवान है, मुझे जीत हार की फ़र्क नहीं है बल्कि उसके विश्वास की है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर अनाउंसमेंट होते जा रहा होता है, खेल खत्म हुआ, चौथा राउंड खत्म हुआ, पाँचवा राउंड स्टार्ट होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि मंडो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेन फेंग द्वारा और ब्लू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लियांगजी के विरुद्ध में फाइट होगा, मतलब ये दो बंदों का। हम देखते हैं उस बंदे को जहाँ पर और भी छोटे छोटे सेक्टरों को के बंदों को भी ऑफर दिया गया था ना, तो ये उन्हीं में से है। और यह कह रहा होता है अपने मन में, मैंने चेनफेंग से लड़ने का नंबर तो ले लिया, लेकिन अगर यहाँ पर चेनफेंग नहीं आता है तो सचमुच में मुझे मुफ्त में एक अंक मिल सकता है, वह अभी तक दिखा नहीं है, लगता है वह नहीं आएगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वॉइस लीडर कहता है कि है एक्वान, तुमको क्या लगता है, तुम्हें अपना बंदा बदलना है या फिर तुम हार मानना चाहते हो, वह अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। तभी हमें दिखाया जाता है अरीना के ऊपर अचानक से एक बैटलशिप पहुँचती है और वह वहाँ पर उसके अंदर का सीन देखते हैं, यहाँ पर चेनफेंग और उनकी के स्वॉर्ड शेक के सारे बंदे हुए होते हैं वहाँ पर मौजूद। और उनका स्वॉर्ड शेक का एक जो एल्डर होता है वह बाहर की ओर आता है और आते हुए कहता है कि क्षमा करें श्रीमान को, मुझे आने में थोड़ा सा देर हो गया। और इसके बारे में बताया जाता है यह स्वॉर्ड शेक का एक एल्डर है और इसका नाम झू के टिंग है। तो हम देखते हैं यहाँ पर केटिंग को देख रहा होता है वॉइस लीडर और कहता है कि काफ़ी समय हो गया, मेरे ख्याल से 20 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी, क्यों है ना एल्डर झू। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 20 साल बाद तुम अपने ससुराल वाले बनकर इस तरीके से आओगे। हम देखते हुए उसके सामने लैंड करते हुए कह रहा होता है कि ताकतवर केवल ताकतवर के साथ ही जुड़ेगा, जबकि कमज़ोर केवल हारता रहेगा। यह जो महाद्वीप है, यह जो कॉन्टिनेंट है, एक ऐसी दुनिया है जहां ताकतवर लोग हमेशा बदला लेते हैं। क्या आपको यह बात अजीब लगती है? तो हम देखते हैं सुनवा कहता है कि मज़ेदार बात यह है कि दुनिया अजीब नहीं है, बल्कि इस कॉन्टिनेंट में मौजूद लोग और उनके द्वारा किए हुए घटनाएँ अजीब है। हम देखते हैं सुनकर वो मास्टर आगे बढ़ते हुए कहता है, यदि हमारे शब्द एक मत नहीं है तो फिर यह बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि हमें यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है कि हम एक साथ चलें। चलिए तो इस चीज़ को शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं वॉइस मास्टर कहता है कि यदि ऐसा है तो कृपया करके चेनफेंग अखाड़े में आ जाएं। और हम देखते हैं यहाँ पर अखाड़े में जाने से पहले वह बोर्ड की ओर से निकलता है और वह देखता है, हम देखते हैं जो बंदा उसके विरुद्ध में लड़ने वाला होता है या हाथ पैर जोड़ने लगता है, सफ़ेद झंडी दिखाने लगता है, कहता है कि मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, मैं इस लड़ाई से आत्मसमर्पण करता हूँ, मैं यहाँ पर हार मानना चाहता हूँ। और हमें इस चेनफेंग को दिखाया जाता है क्योंकि इसे लियन ने बहुत बुरी तरह से कूटा है तो मास्क लगा कर आया है ताकि बाकी लोगों को जख्म ना दिखे। और वह कह रहा होता है कि क्या यह तो सिर्फ मेरी समय की बर्बादी है। और हम देखते हैं वह बैटलशिप पर वापस बैठ जाता है, जोर से कह रहा होता है ताकि बाकी सभी लोग सुने और कहता है अगले मैच के लिए जब आपके पास यहाँ पर सही प्रतिद्वंदी हो तभी मुझे बुलाना। एल्डर जो चलो हम यहाँ से चलते हैं वापस, यह सब सिर्फ कचरा है और इन कचरों की लड़ाइयों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हम देखते हैं उसे यहाँ देखकर जनता कह रही होती है, क्या वह ब्लेड स्वॉर्ड शेक का बच्चा चेनफेंग है? दूसरा कोई कहता है सचमुच में बहुत ही अजीब और है इसके पास। कोई कहता है लेकिन उसने जितना चेहरा क्यों ढक रखा है यार, यह तो बहुत अजीब लग रहा है। फिर कोई कहता है यार तुम नहीं जानते हो, ये बड़े बड़े शेक के लोग बच्चे जो होते हैं इनके अजीबो गरीब शौक होते हैं। तभी हम देखते हैं वो अपनी लड़कियों के साथ अंदर जा रहा होता है, कहता है कि आखिरकार यहाँ पे इतना सुंदर माहौल है, मैं यहाँ पर इन सभी भी लोगों को देखते हुए क्यों बर्बाद करूँ। यहाँ तो कोई ऐसा भी नहीं है जो मुझसे लड़े, यहाँ पर मेरा प्रतिद्वंदी पहले ही मुझसे डर कर हार मान चुका है ना। और हम देखते हैं मतलब वो एक तरह से इसको सुना रहा होता है मिंग को कि इसने पहले हार माना है ना। वॉइस एक लीडर को देखते जो कहता है अगला मैच हेवनली ओरिजिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच और लियन के बीच होता है, तो यहाँ पर जो टर्टल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेन तियान है वह सामने आ जाए। और हम देखते हैं यहाँ पर वह जो बंदा होता है वह लड़ने के लिए आ चुका होता है रीना में, वह कह रहा होता है अपने मन में कि मैंने सुना है कि लियन यहाँ पर नहीं आ रहा है, यह एक अच्छा मुफ्त का जीत होगा मेरे लिए। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो चेनफेंग होता है वह अपने बोर्ड में बैठकर कह रहा होता है कि क्या लियन वही लड़का है जो तुम्हारा पिछली बार के मुकाबले में कुत्ते की तरह की हालत कर दी थी, लहूलुहान कर दिया था पीट पीट कर। तो हम देखते हैं सुनकर वह बंदा मिंग जो होता है वो गुस्सा कर रहा होता है, बट वह अंदर में चेनफेंग अभी भी इसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है मेरी क्षमता हालांकि कमज़ोर है तुमसे, मतलब कि थोड़ा सा वीक हूँ उन मामलों में सोलर अटैक्स वगैरह में, लेकिन यहाँ पर सिद्धांत के अनुसार चले तो मैं सेक्ट में हर दिन देखता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बनते हो, लेकिन एक साधारण बच्चे ने तुम्हें यहाँ पर हरा दिया, पराजित कर दिया। ब्लेड स्वॉर्ड शेक का नाम लगभग अब तुमने गवाही दिया था अपने हाथों से। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये सुनकर मिंग पलट कर कहता है कि
बाद में मैं तुम्हें देख लूँगा। जब तुम लियन से लड़ोगे तो मैं भी देखूंगा कि तुम उसके बाद फिर किस तरीके से बहस करते हो। एक बार उसके साथ लड़के तो देखो। और हम देखते हैं यहाँ पर लड़की कह रही होती है मिंग, आखिरकार तुम उन्हें नाराज़ क्यों कर रहे हो? या तुम नहीं जानते हो कि इस एरिया में कोई भी नहीं है? हालांकि वे 4 ग्रेट बच्चे जो हैं, मतलब कि जैसे लिफ्टी वगैरह जो टॉप 4 में आते हैं, उनके सिवाय कोई और ऐसा भी नहीं है जो इनको इनके साथ लड़ने के लायक भी हो, मतलब लड़ भी सके सामने आकर। तब यहाँ बोर्ड में और भी चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है कि चेन फेंग, यदि आप सचमुच में महान होते तो यह असंभव होता कि आपको इस तरीके से अपमानित कर कर आपके चेहरे को कोई सुझाने तक पीट सके। समझ में आया? इतने भी ग्रेट नहीं हो कि तुम यहाँ पर इस तरीके से कर सको। एल्डर झुओ को यहाँ पर आना पड़ा तुम्हारी वजह से, मतलब देखरेख करने के लिए। और हम देखते हैं जनता की बात है, मतलब ये सभी लोग सुन रहे होते, कान लगा कर रहे होते, ओहो, तो ये आंतरिक झगड़े हैं इनके, मतलब आपसी मामलों की लड़ाइयाँ चल रही है आपस में। एल्डर को देखते हैं जो कह रहा होता है कि रुक जाओ, यहाँ फालतू का तमाशा करने की आवश्यकता नहीं है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तभी एल्डर को भी नोटिस होता है कि एक जोरदार चमकता हुआ तारा इनकी ओर बढ़ रहा है। और हम इन सभी को देखते हैं जो अभी भी एकदम पूरा सैडनेस में होते हैं, क्योंकि भाई 6ठा राउंड भी खत्म हो चुका है, तो 7वां राउंड तो सीधे लियन का ही है। और अनाउंसमेंट भी हो चुका है कि लियन आ जाओ सामने। और इन लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार ये क्या करे। और ये तो अपनी माथा को पकड़ लेती है और कहती है कि वास्तव में यहाँ पर यही होने वाला है। और तभी अचानक एक आवाज़ आती है कि माफ़ करना, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, थोड़ा देर हुआ मुझे आने में, लगता है अभी भी समय है मेरे पास और यह मेरी ही बारी है। किसी ने मुझे आवाज़ दी थी। और हम देखते हैं वो बहुत ही तेज़ी के साथ थंडर एनर्जी के साथ क्रॉस करता है उस बैटल शिप से, मतलब जिस पर वे लोग बैठ कर आए हुए होते हैं, और कहते हैं कि एक तरफ हो जाओ, साइड हटो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह थंडर एनर्जी के साथ एक थंडरिंग लैंडिंग करता है हमारा हीरो, और जोरदार लैंडिंग के साथ वहाँ रीना को हिला देता है। और हम देखते हैं उसके लैंडिंग करने के साथ ये सभी खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि यंग मास्टर लियन। और हम देखते हैं सभी खुश हो रहे होते हैं, ये अपने मन में कर रहे होते हैं मास्टर लियन आखिरकार आ चुके हैं। और लियन जो होता है एकदम सीरियस लुक देते हुए वहाँ पर अपनी थंडर एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होता है, मतलब कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आओ खेल खत्म करे। और यह यहाँ पर लैंड करते हुए कह रहा होता है कि मैंने अभी सुना कि यहाँ पर मेरा जो प्रतिस्पर्धा है वह शुरू हो चुका है और लड़ाई करने की मेरी बारी है ना। और हम देखते हैं यहाँ पर इसे देखकर ये लड़कियाँ भी खुश होती हैं, टीचर यांक्षी कर रही होती है, हमें उस पर विश्वास करना ही था, आखिरकार वो आता ही, हमें इस तरीके से इन बीच लड़ाइयों में वह छोड़कर नहीं जा सकता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर चैन फेंग को, उसे देखने के साथ इसके आंखों में यहाँ पर आग लग जाती है और खून की यहाँ पर इसके फुहारे निकलने लगते हैं, इसके जो सूखे हुए घाव थे वो गीले हो जाते हैं। और ये कहने लगता है ये तो वही है, ये वही है एल्डर, ये वही है ये। और इसके इसी साथ के सीन के साथ यहाँ पर यह एपिसोड कंप्लीट होता है। तो ये वही चैप्टर था जो अभी लास्ट था। अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए थोड़ा वेट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। Was in a dream? Why am I wishing that you were there? Is it a nightmare? It's like I'm trying to get back to something that I've lost.